जय मसीह की सभी को। वेस्ट कोस्ट डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के दैनिक वचन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे लायक समझा कि मैं आप लोगों के बीच में परमेश्वर का वचन लेके आ सकूं। आए हम कुछ वचनों को जानेंगे और परमेश्वर का नाम को हम ऊंचा बढ़ाएं और परमेश्वर के वचनों के मर्म को हम जानें। पिछले दिनों में परमेश्वर ने जो मेरे से बात की उस कुछ चीज़ों को मैं आपके बीच में लेके आना चाहता हूँ। आए हम पुराने नियम से देखेंगे यहोशू का किताब उसका 3:15। जैसे यहोशू 3:15 कहता है कि और संदूक के उठाने वाले यरदन पर पहुँचे और संदूक के उठाने वाले याजकों के पाँव यरदन के तीर के जल में डूब गए। यरदन का जल तो कटने के समय सब दिन कड़ारों के ऊपर ऊपर बहा रहता है। जब हम जैसे वचन में कहता है कि याजक लोग जब परमेश्वर के संदूक को लेकर चलते थे उन्होंने यरदन का सामना किया। आप या मैं जब परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हैं, हम उस परमेश्वर की उपस्थिति मतलब उस वाचा के संदूक को जब हम लेके चलते हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हमारे सामने कोई यरदन नहीं है या तो हमारे सामने कोई मुश्किल ही नहीं है या तो फिर यरदन हमारे सामने हमें कोई मुसीबत के रूप में आता नहीं है। लेकिन यरदन ऐसे लोगों के सामने भेजा जाता है, स्पेशली ऐसे लोगों के सामने जो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर की उपस्थिति को साथ में लेके चलते हैं। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति को साथ में लेके चलना चालू करते हैं तब शत्रु की नज़र हमारे ऊपर रहती है और वो हमेशा प्रयत्न करता है, कोशिश करता है कि वो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से दूर करे, हमें परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर की इच्छा से या तो फिर परमेश्वर की योजना से हमें दूर करें। जैसे हम परमेश्वर प्रभु यीशु के संतान हैं तो शत्रु चाहता है कि हम परमेश्वर से हमारा रिश्ता ख़त्म हो जाए या तो फिर परमेश्वर से हम दूर हो जाए या तो परमेश्वर के साथ हमारा जो घनिष्ठ संबंध है उसमें एक खाई आ जाए या तो एक गैप आ जाए। लेकिन मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि अगर परमेश्वर की उस उपस्थिति जो यरदन को आपके सामने लेके आती है, वही परमेश्वर की उपस्थिति उस यरदन को आपके जीवन में और रुका भी सकती है और उसके दो भाग भी कर सकती है। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति हमारे कंधों पे लेके चलते हैं तब मैं मानता हूँ कि हमारे सामने वाला हर एक यरदन उस सूखे पत्ते के समान वो गिर जाता है और दो भाग हो जाता है। हमारे पास एक ही परमेश्वर ने कार्य दिया है हमारे जीवन में, विश्वासियों के जीवन में, हम पासवानों के जीवन में, कि हम परमेश्वर की उपस्थिति को हमेशा अपने साथ में लेके चले, उस वाचा के संदूक को अपने कंधों पे लेके चले। क्योंकि जब कोई समस्या आती है या तो कोई रुकावट आती है तब हम ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर की उपस्थिति में रहें, ज़्यादा से ज़्यादा हम चर्च में जाए, कलीसिया में जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रार्थना करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम बाइबल पढ़े। अगर एक बार पढ़ते तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, क्योंकि हो सकता है कि यरदन आपके सामने चिल्लाएगी, यरदन आपको आवाज़ देगी, यरदन आपको धमकाएगी। लेकिन वही समय है कि आपको जो परमेश्वर ने कार्य दिया है कि उसकी उपस्थिति को लेकर चलना, उसमें हम बने रहें। अगर हमारे जीवन में यरदन है तो हम 2 तरीके से उसको दूर कर सकते हैं। या तो 2 तरीका है जिसके द्वारा उस यरदन से हम छुटकारा पा सकते हैं या तो उस यरदन के 2 भाग कर सकते हैं। एक है कि उस यरदन के ऊपर से होके हम चले जाएं और दूसरा रास्ता है कि उस यरदन के बीच में से होके हम चलें। परमेश्वर के संतानों के लिए तीसरा रास्ता है ही नहीं, सिर्फ 2 रास्ते हैं। जहाँ पे एक रास्ता चाहता है कि आप एक परिपक्व रूप से होके तैयार हो या तो आपने बहुत सारी ट्रेनिंग ली हो तब जाके आप किसी यरदन के ऊपर से होके आप चल सकते हैं। और दूसरा रास्ता कि यरदन के बीच में से होके अगर आपको जाना है तो उसके लिए चाहिए आपको परमेश्वर के ऊपर भरोसा और एक अच्छा विश्वास। जैसे हमें पता है कि अगर एक जहाज़, एक एरोप्लेन किसी जगह से निकलता है तो वो लोग एक जो कंट्रोल टावर रहता है उसके लगातार उनके संपर्क में रहते हैं
ताकि आने वाले रास्ते में अगर कोई तूफान आने वाला है या तो कोई समस्या आने वाली है, अगर कोई बादल या बारिश ऐसा कोई समस्या आने वाला है, तो जो कंट्रोल टावर रहता है, जैसे उनके पास अभी तो अच्छी तकनीकी ज़माना है तो उनके पास टेक्नोलॉजी रहता है और अच्छे अच्छे साधन रहते हैं, ऐसे उनसे वो पूरे वर्ल्ड के अंदर कहाँ पे बारिश होने वाली है या तो हवामान कैसा रहेगा उसके हिसाब से उस जहाज़ को वो लोग मार्गदर्शन देते हैं कि इस पॉइंट पे जाके आपके जहाज़ को आपको ऐसे उड़ाना है ताकि आपके रास्ते के बीच में जो तूफान आ रहा है उससे ऊपर आप 30,000 फीट से ऊपर होके चले जाएंगे तो वो तूफान आपको नहीं पकड़ पाएगा, या तो फिर वो समस्या आपको नहीं, कोई मुश्किल मतलब कोई भी ऐसी तकलीफ आपको नहीं दे पाएगा करके। ऐसे ही हम जानते हैं नए नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में कि जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तब पवित्र आत्मा के द्वारा यूसुफ और मरियम को परमेश्वर का दूत हमेशा उनको मैसेज दिया जाता था कि अभी समय है कि आपके संतान को कोई मारने वाला राजा है हेरोद जो अभी जिंदा है, तो एक काम कीजिए, आप यहाँ से निकल जाइए, आप दूसरे स्थान में जाइए। जब वो दूसरे स्थान में जाते हैं और हेरोद की मृत्यु हो जाती है, वापस वहाँ पे उनका संपर्क होता है, वहाँ पे उनको एक मैसेज मिलता है कि अभी जो राजा उस बच्चे का प्राण लेने के लिए जो आगे पीछे घूम रहा था वो राजा अभी मर चुका है और आपको उस गांव में जाना है और वहाँ पे आपको अपना जीवन बिताना है। एक भविष्यवाणी के रूप में हमेशा उनको ये संदेश मिलता है और उसी तरह वो जो छोटा बालक लेके वो इधर उधर जा रहे हैं उस भविष्यवाणी के उस संदेश के द्वारा, ऐसे उनका जो यर्दन था उनके जीवन का उसके ऊपर वो विजय प्राप्त करते हैं। लेकिन आज के इस समय में जब हम एक विश्वासी के रूप में जीते हैं, सबसे पहला एक समस्या आता है कि हमारी पहचान। यर्दन आके हमें हर बार सवाल करता है कि आप कौन हैं। समस्या आके हमें सवाल करती है, हु आर यू, आप कौन हैं। कई बार समस्या ऐसे भी बोलती है, जैसे नए नियम में हमें पता है कि मैं पौलुस को भी जानती हूँ और यीशु मसीह को भी जानती हूँ, लेकिन आप कौन है। यही जो चीज़ है जो उत्पत्ति से शुरू हुआ है कि जब आपके जीवन में समस्या आती है और समस्या जब वो शत्रु लेके आता है तो सबसे पहले आपको आपकी पहचान के बारे में वो हमेशा एक कन्फ्यूज़न में लेके आता है। जैसे उस एदन के गार्डन में, एदन वाटिका के अंदर उसने आदम और हवा को एक पहचान के बारे में उनको कंफ्यूज किया कि वो कौन है। उनको बताया कि अगर आप ये खाओगे तो ऐसा हो जाओगे, आप ये करोगे तो ऐसा हो जाओगे करके। उनकी पहचान, हालांकि उनकी पहचान परमेश्वर ने उनको दे दी थी, उनको अधिकार दिया था, एक अच्छा जीवन दिया था, लेकिन शत्रु ने आके उनको भरमाया और उनकी पहचान से उनको अलग कर दिया। जब कोई यर्दन आपके आगे आके जब सवाल करती है तब आपको उस मोड़ पे लेके आना है। जैसे मैंने अभी कहानी बताया कि एक पॉइंट पे आके वो जहाज अगर रास्ते में कोई समस्या आती है तो वहाँ से थोड़ा ऊंचा उड़ेगा, 30,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ेगा, ताकि वो नीचे आने वाला बादल या तो वो तूफान उसको स्पर्श न कर सके। ऐसे ही हमें भी एक ऐसे मोड़ पे लेके आना है या तो ऐसे स्थान में लेके आना है, और वो स्थान है कि हमारी पहचान यीशु मसीह में, जहाँ से हम हर एक उस यर्दन के ऊपर हम विजय प्राप्त कर सके या तो उस यर्दन के ऊपर से होके हम गुजर सके। एक समय ऐसा आता है कि जब इजरायली लोग, एक पूरा देश यर्दन के सामने खड़े हैं, 40 साल के बाद वापस उस जगह पे लौटे हैं जो परमेश्वर का वायदा था, और परमेश्वर के वायदे का जो प्रदेश था उनके बीच में और इजरायली लोगों के बीच में सिर्फ एक ही चीज़ था, यर्दन। एक ही रुकावट था, यर्दन। और परमेश्वर ने वहाँ पे एक उत्तर को देता है, एक सुझाव को देता है, एक सॉल्यूशन को देता है, और वो जो परमेश्वर ने उत्तर दिया और उस उत्तर का नाम था लेवी, लेवाइट्स।
क्योंकि उनकी नाम की जो पहचान ही थी वो परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलने के द्वारा थी। जो लेवी लोग थे वो परमेश्वर के संदूक को अपने कंधों पे लेके चलते थे। परमेश्वर की उपस्थिति उनके कंधों पे रहती थी और वाचा के संदूक के द्वारा, और उसी के द्वारा उनकी पहचान भी थी। और जब कोई यर्दन हमें आके सवाल करता है, जब कोई यर्दन हमें आके चुनौती देता है, हमारे पास्ट के बारे में बताया, हमें हमारे जो फेलियर है उसके बारे में बताता है, जब वो हमारी वीकनेस के बारे में बताता है, तब हमें हमारी पहचान को और ज़्यादा मजबूत करना है। हमें हमारी पहचान जो यीशु मसीह में है उसको एक मोड़ पे लेके आना है, ताकि उस यर्दन को हम दो भाग कर सके। क्योंकि जो लेवी लोग थे उनकी पहचान सिर्फ उनके पिता के द्वारा या तो उनके पिता के कार्यों के द्वारा नहीं मिली थी, लेकिन लेवी जो थे उनकी पहचान उस परमेश्वर की उपस्थिति जो वाचा के संदूक के द्वारा उनके कंधों पर रहती थी उसके द्वारा उनकी पहचान होती थी। कई बार होता है कि जैसे हमने नए नियम में भी पढ़ा है कि कुछ लोग थे जो यीशु मसीह के नाम को लेके दुष्ट आत्मा को निकालने गए, लेकिन वो बीच चौराहे पे सीधे रास्ते दुष्ट आत्मा ने उनको भगा दिया। क्यों? क्योंकि जब नाम है लेकिन हम उपस्थिति को लेके नहीं चलते। जब आप बिना किसी उपस्थिति के अगर किसी नाम को लेके चलते हो तो ये हाल होता है। लेकिन जब हमने किसी नाम में विश्वास किया है तो हमें उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा उसकी उपस्थिति को भी लेना है, हमें प्रार्थना भी करना है, और उसके द्वारा हमें उस यर्दन के दो भाग करने हैं। जैसे बाइबल में ऐसे बताया गया है कि जब यर्दन का दो भाग हुआ, उसकी गवाह उस यर्दन के उस किनारे से लेके यरीको तक जितने भी लोग उस समय जिंदा थे वो हर एक लोग उसके गवाह बने। जैसे यहोशुआ 3:16 कहता है कि तब जो जल ऊपर की ओर से बहा आता था वो बहुत दूर अर्थात आदम नगर के पास जो सरतान के निकट है रुक रुक कर एक ढेर हो गया। जब साइंस की ओर देखते हैं तो ये चीज़ असंभव है। हमें ऐसा पढ़ाया गया है स्कूल में कि जिस बर्तन में आप पानी को डालो वो उसका शेप हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक बहता पानी है और परमेश्वर उसको एक ढेर कर रहा है। हालांकि साइंस के तरीके से ये पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है, लेकिन जब उस परमेश्वर के लोग परमेश्वर की उपस्थिति को लेके चलने वाले उस याजक लोग के पैर उस यर्दन के ऊपर पड़े और यर्दन का दो भाग तो हो ही गया, लेकिन पानी वो ऊपर की ओर ऐसे एक ढेर हो रहा था। जब हम अपनी पहचान को उस परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा होने लगती है, हम उस नाम को बिना प्रार्थना के हम नहीं छोड़ सकते, और उस नाम में विश्वास रखना भी हम नहीं छोड़ सकते, और उस नाम के बिना उसकी उपस्थिति के बिना हम भाग भी नहीं सकते। जब उसकी उपस्थिति को लेकर हम चलते हैं दो चीज़ होता है, यर्दन के दो भाग होते हैं और वो उसका प्रवाह सीधे जाने की जगह वो सीधा चलने लगता है, आकाश की ओर ढेर होने लगता है। आपके जीवन की समस्या, आपका जीवन का उस कंफ्यूजन जो टेढ़ा मेढ़ा है, जब आप परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर चलते हो और उसकी उपस्थिति लेके चलने के द्वारा जब आपका पैर उस यर्दन में पड़ता है, परमेश्वर उस टेढ़े यर्दन को सीधा करता है। हालेलुया। और जो भी चीज़, दूसरा चीज़ कि जो भी चीज़ आपके जीवन में रुकावट बनता है और परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो सीधा हो जाता है। हालेलुया। जब इजरायली लोग उस यर्दन के पास आए, शायद उनको पता नहीं था कि उनके जो पुरखे थे उन्होंने एक समुद्र को बीच में से होके चला था। वो एक टाइम था जब वो समुद्र उनके लिए एक समस्या बन गया था, और आज वो उस कगार के यहाँ पे खड़े हैं, एक मोड़ पे है कि जो समस्या थी
उनके पुरखों की, उसका जो रूट है, जो उसकी नींव है, उसकी नींव पे आके आज खड़े हैं। और आज वो उस समस्या को जड़ से वो लोग दो भाग कर रहे हैं, वो यरदन, ताकि वो यरदन का पानी जो उस समुद्र में जाता है, और उसके द्वारा उनके पुरखों ने एक रुकावट जो उनके जीवन में आई थी, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा वो दो भाग हुआ, और वही परमेश्वर आज उनके जीवन में कार्य करता है और उस यरदन के दो भाग करता है। जैसे हमारी पहचान परमेश्वर में बढ़ती है, और जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े रहते हैं, या तो परमेश्वर की उपस्थिति को हम साथ में लेके चलते हैं, तब यही समय है कि हम हर एक समस्या को प्रभु यीशु के नाम से उस यरदन को दो भाग करें। क्या आज के दिन किसी यरदन ने आपको रोक दिया है? क्या आज यरदन ने आपको मजबूर कर दिया है कि आपके कंधों पे से वो वाचा का संदूक उतर जाए? क्या ये समय है कि आप अपने आप को कमजोर महसूस करते हो, व्याकुल महसूस करते हो, असमर्थ महसूस करते हो कि कैसे होगा ये यरदन को मैं कैसे क्रॉस करूंगा, या तो ये यरदन का पानी कैसे दो भाग होगा? लेकिन यही समय है कि आप उस वाचा के संदूक को अपने कंधों पे ले लें, और उसके द्वारा जैसे उस याजक लोग ने, उस लेवी लोग ने उस उपस्थिति को लेके चलने के द्वारा उस वाचा के संदूक यानी परमेश्वर की उपस्थिति अपने कंधों पे लेके चले, और उस समस्या के ऊपर पैर रखा, उस यरदन के ऊपर पैर रखा, और उस यरदन दो भाग में बढ़ गया। मैं भी मानता हूँ परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा आपके जीवन का यरदन भी दो भाग हो जाएगा। अपने आप को कमजोर महसूस न करें, लगातार परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहे, और उस परमेश्वर की उपस्थिति अपने साथ में लेके चले, ताकि आपके जीवन के सामने आने वाली हर एक रुकावट, जो भी शत्रु शैतान यरदन के रूप में आपके जीवन में लेके आता है, वो प्रभु यीशु के नाम से उसकी उपस्थिति के द्वारा दो भाग होने पाए। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।